जाम से तो परेशानी है, ये काफी परेशानी होती बहुत है। परेशानी है। दमन कर यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है और जिससे कि कहीं ना कहीं यातायात बाधित होती है। हाई कुछ लोग भी हैं, उन सब लोगों से जानेंगे। भीड़ लगाए ये भीड़ लगाए है। अच्छा, गंदगी हमने पीछे में देखी कि काफी देखिए कितना गंदगी कर गए, साहब नहीं कर वेस्टेज सकते है, हैं। वो वहाँ पर महीना में एक बार है। आम की समस्या बनी रहती है हवा हवाई के चलते, और क्या। आप लोग भी तो सड़क पे ही बाजार अपना लगा रखे हैं। बाजार में रोड पे लगेगा, नहीं तो कहाँ लगेगा। सरकार को इसके लिए कुछ सुविधा देना चाहिए। मंडी है, परेशानी है, गड्ढा से होता है और गाड़ी उड़े इधर उधर लगा रहता है, ये सबसे परेशानी है। सड़कों पर ट्रक आदि लगाकर कहीं न कहीं जो है यातायात की व्यवस्था को बाधित किया जाता है और आप लगातार देख सकते हैं कि एक लाइन से जो तमाम ट्रकें हैं, बसें हैं। इस पर क्या कहा जाए, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, किसी के द्वारा ध्यान दिया ना। काम किसी करता खाली करवाते नहीं है, वो चाहे तो जब मन सब खाली करवा सकते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन का है, प्रशासन का बड़ा रोल है जी। एक्टिव नहीं है पुलिस। नहीं है। स्वच्छता के दावे किए जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा और देख सकते हैं कूड़ों का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है और बहुत परेशानी है, बारह दिन जाम लगा रहता है, यहाँ जाम रहता है पूरा। नज़ारा हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो है अवैध पार्किंग की गई है। गाड़ियों को आने जाने में परेशानी होती है। सबको होता है परेशानी, क्या कीजिएगा। हमेशा तो शिकायत होता है लेकिन कुछ फायदा नहीं है उससे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के अत्यंत व्यस्तम इलाके एवं बिहार के सबसे बड़े फल मंडी में। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बाज़ार समिति में और ग्राउंड ज़ीरो से आज हम आपको बताएंगे कि बाज़ार समिति का क्या हाल है। सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार स्वच्छता के दावे किए जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा और देख सकते हैं कूड़ों का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है और कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनके द्वारा सड़कों पर ही कूड़ा फेंका जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर तक ये सड़क है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे जो है अतिक्रमण कर यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है और जिससे कि कहीं ना कहीं यातायात बाधित होती है। हाई कुछ लोग भी हैं, उन सब लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है। कुछ जो है ई रिक्शा चालक हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? रविशंकर कुमार। रविशंकर, जिस तरीके से यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, बहुत गलत। चौड़ी सड़क है, बड़ी लेकिन परेशानी लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत क्या क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, बारह दिन जाम लगा रहता है, यहाँ जाम रहता है पूरा। ये तो हाँ पूरा बारह दिन रहता है। ट्रक आपने देखा कि ये ट्रक जो है सड़क पे ही लगाया गया जी है। जी इससे जी, क्या परेशानी हो रही है? बहुत होता है, थोड़ा बहुत परेशानी तो होवे करता है। पूरा जाम लगता है, जहीं तहीं लगा देता है। भोर में सुबह में आइएगा, देखिए कैसा है बाजार। सुबह में आइएगा 8 बजे 7 बजे या 5 बजे 4 बजे मंडी खुलता है। इस तरीके से इस कूड़ा को फेंकने के बाद कहीं ना कहीं जो है बदबू फैल रही है, बीमारी का डर है। बहुत तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कूड़ा जो है फेंका जाता है कहीं ना कहीं एक बीमारी का संकेत है। लगातार सरकार दावे करती है कि साफ सफाई की जाए, लेकिन साफ तौर पर आपने देखा है। और अगर इनक्लोजमेंट की बात की जाए, अगर अतिक्रमण की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं फल व्यापारियों के द्वारा जो है सड़कों पर ट्रक आदि लगाकर कहीं ना कहीं जो है यातायात की व्यवस्था को बाधित किया जाता है। और आप लगातार देख सकते हैं कि एक लाइन से जो तमाम ट्रकें हैं, बसें हैं, वो लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं इससे जो है यात्री परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 40 फीट से भी चौड़ी ये सड़क है और सड़क पे जिस तरीके से लगाया जाता है, ट्रक लगाया जाता है फल व्यापारियों के द्वारा, कहीं ना कहीं जो है बड़ी परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। आम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं और कहीं ना कहीं जो नगर निगम के दावे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल नज़र होते हुए आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने 1 जून से जो है 30 जून तक जो है अतिक्रमण अभियान चलाया है, लेकिन उसका असर कहीं भी बाज़ार समिति के इस एरिया में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताते चलिए कि बिहार का सबसे बड़ा ये फल मंडी है, जहाँ पर तरह तरह के जो है बाहर के राज्यों से फल आते हैं, लेकिन जो बाज़ार समिति का भी फ़िलहाल हाल बना हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग परेशान हैं।
आइए कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से जाम यहाँ लगता है, लगातार जो है फल व्यापारी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सपन नाम है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाजार समिति में जहाँ जहाँ यहाँ वहाँ जो है ट्रकें लगाई गई हैं, कहीं भी पार्क कर दिया जाता है, काफ़ी परेशानी लोगों को होती है। आप क्या करते हैं? मंडी है यार, ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। आप लोग को भी सामान ले जाने में परेशानी होती है? होबे करता है, मंडी है, बाजार में चलने के लिए फिरने के लिए हर किस्म का गाड़ी है। लगभग 40 फीट से चौड़ी सड़क है। हाँ। लेकिन जिस तरह से फिर क्लोजमेंट किया गया है, हाँ। अतिक्रमण किया गया है, गाड़ी आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। सब पैदल पब्लिक चलने के लिए सोचे पड़े हैं। पैदल लोगों को भी चलने में परेशानी हो हाँ, हाँ। रही है। क्या कहिएगा सरकार से, नगर निगम से क्या कहिएगा? नगर निगम कर ही ना रहा है। नगर निगम करेगा तब ना। नगर निगम अलग उन्हें भीड़ लगा ले, ये इन्हें भीड़ लगा ले है। अच्छा, गंदगी हमने पीछे में देखी कि काफी देखिए कितना गंदगी कर गए, साहब नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर महीना में एक बार है, ये महीना में 2 से 4 बार हुआ है, हफ्ता में एक दिन। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से गंदगी है, सांस लेने में परेशानी, सबके परेशानी है। बीमारी बीमारी सबके फिर रहा है। अमीर जाए गरीब, रोड में रुक जाएगा तो कोई महंग लगबे करेगा, और चलते रहेगा तो महंग लगेगा। गंदगी के पास आदमी खड़ा रह जाएगा, गंदगी लगेगा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं आते हैं जाते हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, जिस तरह से बाजार समिति में लगातार जाम की समस्या रहती है, हमने देखा है कि जगह जगह पर जो है अवैध रूप से पार्किंग या कह सकते हैं कि गड्ढा किया हुआ है, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। क्या कहेंगे? और परेशानी है, गड्ढा से होता है और गाड़ी उड़े इधर उधर लगा रहता है, ये सबसे परेशानी है आदमी के। ये जो कूड़ा उड़ा सब फेंका रहता है, ये सब परेशानी है। 40 फीट के आसपास सड़क है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सड़क अब 10 फीट पर आके रुक गई है जी। उसी में लोगों को भी निकलना है, गाड़ियों को भी निकलना है, यात्रियों को भी निकलना है। कितनी मुसीबत है? बहुत मुसीबत है यहाँ पर बाजार समिति में है। ये उधर गड्ढा खदा हुआ, इधर उधर सगरो, या देखिए या यहाँ पर लगा लेता है या गाड़ी यहाँ लगा देता है। आदमी कहाँ निकलेगा, कहाँ गाड़ी निकलेगा, परेशानी जनता लोग क्या है, जनता को बहुत परेशानी है। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार की ये कहेंगे कि आप मतलब कुछ सुरक्षित ही सब इधर उधर करवाइए। अतिक्रमण जो है अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से 1 जून से लेके 30 जून तक, क्या कहेंगे कि बाजार समिति में भी अतिक्रमण चलना चाहिए? इसम तो चलना चाहिए सरकार के। इसम को तो अभी कोई यहाँ पर मतलब कि इसम अभी उनका कोई अथी नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर जो है जनता कह रही है कि बाजार समिति में भी अतिक्रमण चलना चाहिए। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। विनीत, जिस तरह से लगातार बाजार समिति में जाम की समस्या बनी हुई रहती है, लोग अवैध रूप से पार्किंग करते हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? इस पर क्या कहा जाए, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, किसी के द्वारा ध्यान दिया। अवैध हर एक चीज़ में अवैध वसूली की वजह से ऐसा हो रहा है। और अवैध वसूली की अवैध वसूली जैसे यहाँ पे है लगा हुआ है, तो फिर आगे बढ़ा के लगा दिया जाता है। फिर यहाँ पे पार्किंग 1 वे है, 1 वे रखना चाहिए यहाँ पे। फिर जो कचरा का अंबार हमने देखा, काफी वहाँ से लोग गुजरते हैं, नाकों पे हाथ देकर गुजरते हैं, कितनी परेशानी है। हम लोग तो खुद बीमारियों का कितना खतरा है? हम लोग को तो खुद यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हैं, बहुत दिनों से ऐसा है। इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे उस तरह का कोई अधिकारी का बहाल नहीं हो रहा है जिससे लोग इसके बारे में सोचा जा सकते। कोई अगर सरकारी अधिकारी WMO अगर कोई स्वच्छता ऑफिस पर अधिकारी का बहाल हो तो इस पर नियत रूप से देखा जाए। हर एक जगह करप्शन का ही व्यवहार लगा हुआ है, इसको ये मिले इसको मिले, इससे कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। तो देखिए, छात्रों की तरफ से बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है, और साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध रूप से बाजार समिति इलाके में बिहार का सबसे बड़ा फल मंडी बताया जाता है, और इस फल मंडी में किस तरीके से जाम की समस्या होती है। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि गाड़ी क्या, पैदल चलने में भी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं, एक नज़ारा हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अवैध रूप से पार्किंग की गई है, गाड़ियों को आने जाने में परेशानी होती है। लगभग 40 फीट चौड़ी ये सड़क है, और 40 फीट सड़क चौड़ी होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि तमाम जो परेशान हैं, काफ़ी गर्मी है, और इस गर्मी में भी जो लोग हैं परेशानी में हैं। कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है, और इस पार्किंग के कारण कहीं ना कहीं जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि 40 फीट का हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ से ये सड़क शुरू होती है, और
देख सकते हैं कितनी चौड़ी सड़क है, लेकिन लोग दुकान जो है सड़कों पर लगा रहे हैं, अवैध पार्किंग की जा रही है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों से भी हम लोग जानेंगे कि जिस तरीके से वो सड़कों पर हैं, अपनी जो है ठेले लगा रहे हैं, रिक्शे लगा रहे हैं, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है और सरकार आखिर इन लोगों के लिए क्या निर्णय लेगी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन, जिस तरीके से लगातार देखते हैं कि जाम की समस्या बनी रहती है बाजार समिति में, क्या कहेंगे? जाम की समस्या बनी रहती है हवा हवाई के चलते, और क्या। आप लोग भी तो सड़क पे ही बाजार अपना लगा रखे हैं। बाजार में रोड पे लगेगा नहीं तो कहाँ लगेगा। सरकार को इसके लिए कुछ सुविधा देना चाहिए। मंडी है, मतलब सरकार से आप गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोगों को भी सहायता मिले, कहीं जगह मिले ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जी जरूर, अब सरकार नहीं ध्यान देगा तो कौन देगा। अच्छा, पीछे हमने देखा है कि बहुत गंदगी है, लोग नाक पर हाथ देकर आ रहे हैं, कितनी परेशानी है और बीमारियों का कितना डर है? बीमारियों के बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसी बारिश पड़ेगा तो बहुत सारा बीमारी फैलने लगता है। फिर चलने में पैर हाथ में खुजली, और यहाँ स्टूडेंट लोग हैं तो इतने अच्छे घर से तो है नहीं कि वो जाके दिखवाएंगे, तो पढ़ेंगे कि दिखवाएंगे, यही सब में बहुत ज़्यादा समस्या। सरकार सिर्फ बोलती है कि यहाँ पर ही स्मार्ट सिटी बनेगी है, वो पर देख ही रहे हैं आप पीछे जाकर, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है अभी यहाँ पटना में। तो देखिए, छात्रों ने और व्यापारियों ने साफ कहा है कि स्मार्ट सिटी सरकार कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गंदगी ने स्मार्ट सिटी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कुछ और भी लोग हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। क्या नाम है भैया? सोनू कुमार। सोनू जी, जिस तरीके से बाजार समिति में लगातार देखते हैं कि जाम की समस्या बनी रहती है, अवैध रूप से लोग पार्किंग कर रहे हैं सड़कों पे, 40 फीट सड़क चौड़ी तो है लेकिन मिलती सिर्फ 10 फीट है, उसमें भी आप आधारित। इसका रीजन थाना है और क्या, अपना काम किसी करता खाली करवाते नहीं है, वो चाहे तो जब मन सब खाली करवा सकते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन का है, प्रशासन का बड़ा रोल है जी, एक्टिव नहीं है पुलिस। नहीं है। जहाँ तहाँ फिर गद्दीदार लोग भी हैं जो अपना लोडिंग यहीं पे करवा लेते हैं, आगे साइड में करवाते नहीं, जैसे तैसे रख देते हैं। नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था पार्किंग की नहीं है, ढुलाई की व्यवस्था। पार्किंग की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ, नहीं है। नहीं है। अच्छा, बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ई रिक्शा पे कि ई रिक्शा जो है अवैध रूप से पार्किंग इधर उधर करता है। ऐसा है, आप कोई लेने आएगा तो ई रिक्शा सब आएगा ही। तो देखिए, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें इस अवैध पार्किंग में और जाम में कहीं ना कहीं पुलिस का भी बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं सड़कों पर ही तमाम जो लोग हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं, गाड़ियां भी सड़कों पर ही लगी हुई है। कुछ और भी लोग हैं खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, आखिर उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? रवि नाम है। रवि, जिस तरीके से लगातार बाजार समिति में समस्या बनी होती है जाम की, अतिक्रमण की, लोग सड़कों पे ही दुकान लगा रहे हैं, ई रिक्शा सड़कों पे ही पार्क है, ट्रक भी सड़कों पे ही पार्क है, क्या कहेंगे? यहाँ हमेशा समस्या बना ही रहता है। बना रहता है। आम लोगों को कितनी परेशानी है इससे? उतना ही है जितना सबको है। बरसात में बताया जाता है कि यहाँ पर जो है घुटने भर पानी जम जाता है, कीचड़ होता है, लोगों को परेशानी होती है, बीमारियों का खतरा होता है। हमने पीछे भी देखा है कि बहुत सारी गंदगी, कूड़ों का अंबार लगा हुआ था। हमेशा रहता है वो, हमेशा रहता है। हाँ, परेशानी कोई नया बात नहीं है, हमेशा रहता है वो सब। परेशानी आप लोग को नहीं होती सबको होता है परेशानी, क्या कीजिएगा। हमेशा तो शिकायत होता है लेकिन कुछ फायदा नहीं है उससे, कोई समाधान नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि शिकायतें की जाती है लेकिन शिकायतों का समाधान नहीं होता है। देखिए, तमाम आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं सड़कों पे ही अपना बसेरा उन्होंने बना रखा है। कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी सवाल है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि रोज़गार सबके लिए है, चाहे वो एक ठेले वाला हो, एक गद्दीदार हो या कोई भी हो। लेकिन चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि बाज़ार समिति में जिस तरीके से जाम की समस्या रहती है, लगातार लोग परेशान रहते हैं, बीच बीच में गड्ढा खोद दिया गया है। हमारे साथ एक और भी व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है जब बीच सड़क पे गड्ढे कर दिए जाते हैं, आवाजाही में परेशानी होती है और कहीं ना कहीं दुकानों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। श्याम जी, जिस तरीके से हमने देखा कि गड्ढे कर दिए गए हैं सड़क पे, व्यापार प्रभावित हो रहा है। हाँ, उससे बहुत व्यापार प्रभावित हो रहा है। उसमें है जो
गड्ढा करके लोग छोड़ देते हैं। इन्हें रात में काम करके वो अगर बंद कर दिए होते तो इतना जाम नहीं लगता। जाम की समस्या हमने देखा है कि बाजार समिति में एक आदत सी पड़ गई है। बाजार समिति तो जाम लगना ही है। व्यापार करने आते हैं तो लोग सुबह में ही आते हैं। दिन में तो फाका रहता है, लेकिन सुबह में ही जाम लगता है। सुबह में जाम लगता जी। है। आम लोग कहते हैं कि बड़ी परेशानी होती है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लोग नाकों पर हाथ रख के गुजरते हैं। और केला मंडी के पास में कूड़ा लगा हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता ही है। आप लोग को नहीं लगता है कि डंपिंग यार्ड होना चाहिए था? ऐसी व्यवस्था एकदम जरूरी होना है, की जानी चाहिए थी। जरूरी है। सब डंपिंग यार्ड बनाना जरूरी है एकदम। बीमारियों का कितना खतरा है, क्योंकि अभी तो गर्मी है, बरसात आने वाला है। बरसात में मलेरिया का क्या बोलते हैं उसको, डेंगू का खतरा ज़्यादा रहता है। मतलब डर लगता है। डर तो लगता ही है ना। तो देखिए, लोगों को डर लग रहा है, लेकिन व्यवस्था है काम करने की, रोजी रोजगार चलाने की। आखिर पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ एक आंटी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे कि बाजार समिति में आई हैं, आज खरीदारी करने के लिए आई हैं। जिस तरीके से जाम की समस्या रहती है बाजार समिति में, क्या कहेंगी? हाँ, जाम से तो परेशानी है, ये काफ़ी परेशानी होती बहुत है। परेशानी है। घर में सालों भर समस्या रहती है या नहीं, सब दिन रहता है। सब दिन रहता है? हाँ। कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी देखिए, परेशानी है कि आने जाने में परेशानी है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है। परेशानी है। तो देखिए, साफ तौर पर महिलाएं भी हैं। जाम में फंस जाते हैं, गाड़ी से क्या पैदल आ रहे हैं, गाड़ी छोड़ कर आई हैं। छोड़ के आ रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि गाड़ी, अपनी गाड़ी होने के बावजूद जो है वो पैदल चलकर बाजार समिति फल खरीदने के लिए आई हुई हैं। और नज़ारा साफ है, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं बीच सड़क पे अपनी दुकानें लगा रखी हैं। वाहन जो है बीच सड़क पे लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ के क्षेत्रीय थाना, बहादुरपुर थाना अंतर्गत ये आता है बाजार समिति, और थाने पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर चाहे थाना चाहे तो यातायात यहाँ सुगम हो जाए, लेकिन सरकार लाख प्रयास कर ले, लाख अतिक्रमण अभियान चला ले, लेकिन बाजार समिति की जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। लोग अभी भी परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये परेशानी का जो सबब है वो अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है, और आम लोग जो हैं कहीं ना कहीं इससे हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगभग 40 फीट से ऊपर ये चौड़ी सड़क है, और सड़क चौड़ी होने के बाद भी यहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग की जाती है, अवैध रूप से दुकानें लगाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश है। आखिर इनकी खामोशी कब टूटेगी? कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24, पटना।